अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। आज से शुरू कर रहे हैं पपीज़ एंड डॉग्स न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ हैं, यानी जो भी आप अपने एनिमल को प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स, वो क्या चीज़ है, किस किस न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन है, अगर आप इसको कम तादाद में दें या ज़्यादा में दें तो उसके क्या नुकसानात हैं, इतना आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने एनिमल को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, यानी ये डॉग्स की बॉडी के अंदर करते क्या हैं। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो बेसिकली पपीज़ एंड डॉग्स की कंप्लीट न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। हो सकता है कि इस वीडियोस का जो चैप्टर है वो 10 वीडियोस से भी ज़्यादा हो। मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ। फर्स्ट वीडियो में हम वाटर, प्रोटीन एंड फैट डिस्कस करेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो मीन बड़ा, न्यूट्रिएंट मीन्स के जो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होता है। ये अमाइनो एसिड्स से मिलकर बना होता है। अमाइनो एसिड्स एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि आप घर को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन का फंक्शन बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करना है, या अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बेसिकली हेयर्स, स्किन, इसके अलावा नेल्स, मसल एंड बोन्स में मौजूद होते हैं। अगर आप अपने एनिमल को प्रोटीन नॉर्मली प्रोवाइड नहीं करते लाइक उसके स्किन के लिए या हेयर्स के लिए, तो हेयर फॉल भी ज़्यादा होते हैं और स्किन प्रॉब्लम भी ज़्यादा होते हैं। नेल्स की ग्रोथ के लिए, इसके अलावा मसल्स की और बोन्स की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बोन्स की ज़रूरत वैसे कैल्शियम से होती है, लेकिन इसका कुछ इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का भी, वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। अगर फंक्शंस की बात की जाए कि प्रोटीन का क्या फंक्शन है, जब भी आप अपने एनिमल को कोई भी प्रोटीन देते हैं तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि उसमें किस टाइप की एनर्जी है, यानी आप अपने एनिमल को दे क्या रहे हैं। क्या वो आप जो भी प्रोटीन दे रहे हैं वो उससे एलर्जिक तो नहीं है। अगर आप ऐसी प्रोटीन प्रोवाइड कर दें जिससे वो एलर्जिक है तो स्किन इश्यूज भी आ सकते हैं। तो कोई भी एनिमल सोर्स प्रोटीन यूज़ करने से पहले आप वेट से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर फंक्शंस की बात की जाए तो ये हार्मोन्स को बनाने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर न्यूट्रिएंट का अपना ही रोल होता है। जैसे एक प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एंटीबॉडीज़ में। क्या आप सोच सकते हैं कि एंजाइम्स बनाने में, यानी एंजाइम वो होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन करवाते हैं। तो आप अपने एनिमल को ख़ास तौर पे प्रोटीन बड़े नॉर्मल और बैलेंस डाइट में प्रोवाइड किया करें, क्योंकि जो कैनाइन फैमिली है वो ज़्यादातर गोश्त खाना पसंद करती है और एनिमल सोर्स प्रोटीन को ज़्यादा पसंद करती है। आपने कांस्टेंट सप्लाई करनी है प्रोटीन की। अगर आप उसको कांस्टेंट आप प्रोटीन प्रोवाइड करते रहें तो उसकी एनर्जी भी मेंटेन रहती है। कांस्टेंट सप्लाई इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होती। अगर आप प्रोटीन ग्रोइंग स्टेज के अंदर, ख़ास तौर पे जो 2 मंथ्स के पपीज़ हैं या मोर देन 2 मंथ्स के पपीज़, उसमें आप बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में दें, बिल्कुल बैलेंस दें, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में एनिमल को प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत बैलेंस डाइट में चाहिए होती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपने एनिमल को किस टाइप की और कितनी क्वांटिटी में आपने प्रोटीन प्रोवाइड करनी है। और जो अगर सोर्स की बात की जाए कि आप अपने एनिमल को किस टाइप से, किस सोर्स से प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एनिमल सोर्स हो सकती है लाइक चिकन, मीट, बीफ, टर्की, फिश, ये या फिर जो पीस होते हैं, मटर होते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक प्रोटीन मौजूद होती है और एग्स में भी मौजूद होती है। अगर सेकेंड न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो वो है फैट। फैट जैसे कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो फैट फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं।
2 टाइप्स के फैटी एसिड्स हैं जो कि बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, वो है ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स। आपको नॉर्मली कोई भी अगर अगर कोई भी मेडिसिन मेरी है तो उसमें ओमेगा-3 और 6 ज़रूर होगा। अगर फंक्शंस की बात की जाए कि फंक्शन क्या है फ़ैट का, अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और जो सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, बेसिकली सॉल्युबल विटामिन्स मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसके अब्जॉर्प्शन के लिए भी फैट ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और हेल्दी नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैट प्रोवाइड कर दें आप अपने एनिमल को तो पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। पैंक्रियाटाइटिस मीन्स के पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पैंक्रियाज बेसिकली एक ऑर्गन है बॉडी का, डॉग की बॉडी में मौजूद होता है, जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जो डॉग फैमिली है वो ज़्यादा फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा, स्टोमक अपसेट होगा या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा तो डायरिया या वोमिटिंग हो सकता है। अगर आपके एनिमल सीवियर कंडीशन में चला जाए, बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाए, तो इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से कोई वायरल डिजीज़ भी अटैक कर सकती है। अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो आप कहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें फ़िश ऑयल आ जाता है, बहुत सारे दूसरे ऑयल हैं जिससे आप अपने एनिमल को फैट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो थर्ड न्यूट्रिएंट है वो है वाटर। वाटर तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके एनिमल को ज़रूरत होते हैं। 60 जो 80% लीन बॉडी मास है, यानी जो पूरी बॉडी है वो वाटर से मिलकर बनी होती है। आपने हमेशा अपने एनिमल को एड लिबिटम वाटर प्रोवाइड करना है। वाटर के भी काफ़ी रोल्स होते हैं बेसिकली बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए वाटर यूज़ होता है। आई होप कि आपको न्यूट्रिएंट्स समझ आ गए होंगे। इस वीडियो का मकसद बेसिकली आपको एजुकेट करना है, आपके एनिमल को हेल्दी रखना है। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो उसमें क्या मौजूद है, आपके एनिमल को न्यूट्रिएंट्स की किस तादाद में ज़रूरत होती है और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। मैं आपको सेकंड वीडियो में फैट, मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।